या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। आँखों की रोशनी सिस्टम पे काम करने की वजह से वीक हो गई है, चश्मा नहीं पहनना चाहती हैं। कोई तरीका या वजीफ़ा ऐसा बताया जाए जिससे आँखों की रोशनी वापस बहाल हो सके। तो सबसे पहले कोई भी बीमारी हो जिस्मानी, उसके अंदर कोई इलाज या वजीफ़ा करने के साथ साथ इस चीज़ पर भी फोकस करना चाहिए कि उस बीमारी के आने का रीज़न क्या है। और जब तक आप उस रीज़न को दूर नहीं करेंगी तब तक इलाज या वजीफ़ा बहुत हद तक कारगर नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर कोई ठंडे पानी से नहाता रहे और फिर ज़ुकाम का इलाज भी करता रहे लेकिन वो नहाना बंद ना करे, तो उसके रीज़न क्या है कि आँखों की कमज़ोरी, रोशनी की जो कमज़ोरी है उसके अगर रीज़न पता चले और उस रीज़न को छोड़ने के बाद कोई वजीफ़ा इलाज किया जाए, रीज़न में तब्दीली की जाए, तो इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी बात ये कि अगर आप ह्यूमन बॉडी को, स्ट्रक्चर को समझेंगे ना, तो कुदरत ने जो हमारे जिस्म का निज़ाम बनाया ना, उसके अंदर बहुत सारी हिकमतें हैं। और ख़ास तौर से हमारे दिमाग को लेकर कि जो अक्सर स्टडी करने वाले किताबें पढ़ते हैं या सिस्टम पे या मोबाइल पे लोग ज़्यादा वक्त देते हैं ना, उनकी आंखें अक्सर जो वीक होती है ना, वो हमारा बॉडी सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि जिसके तहत ये हमारा दिमाग खुद व खुद एक्सेप्ट कर लेता है कि अब हमारा जो काम का तरीका बदलता है ना, वो उस बदलने वाले तरीके को जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से जो है ना आँखों का सबसे ज़्यादा मसला है। इसको एक मिसाल से आप समझें कि हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, ख़ास तौर से आँखें, वो डिज़ाइन की गई हैं कुदरत की तरफ से दूर देखने के लिए, यानी लॉन्ग व्यू के लिए, दूर वाली चीज़ों को देखने के लिए डिज़ाइन की गई है। क्योंकि दूर की चीज़ के लिए उसका मेन फोकस है, तो जो पास वाली चीज़ें हैं वो तो खुद ब खुद उसके अंदर शामिल हो जाएंगी देखने के एतबार से। इसको और आसान ऐसे समझेंगे, अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो कूदने की प्रैक्टिस करता है, यानी जंप की प्रैक्टिस करता है, अब अगर वो 5 मीटर तक रोज़ डेली कूदने की प्रैक्टिस करेगा और उसकी प्रैक्टिस 5 मीटर तक हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि वो 1 या 2 मीटर भी कूद लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई 1 या 2 मीटर कूदने की प्रैक्टिस करने वाला बंदा 5 मीटर जंप लगाना चाहे तो वो नहीं लगा सकता, उसको इसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक वैसे ही हमारी आंखें जो डिज़ाइन है वो दूर की चीज़ें देखने के लिए डिज़ाइन होती हैं, और जब दूर की चीज़ बंदा देखने के लिए ज़्यादा सक्षम होता है तो फिर वो पास की चीज़ें खुद ब खुद देख लेता है। और हमारा दिमाग इस तरीके का डिज़ाइन है कुदरत की तरफ से कि ये अपने आप को, जिस्म को हर मौसम, हर हालात के हिसाब से ढालने की क्षमता रखता है कि जैसा आप इसको ऑर्डर देंगे ये वैसा ही ढलना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी को भी वैसे ही तब्दील करना शुरू कर देगा। अभी क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी और का जूता अगर अपने पैर में डाल लें तो आपको खुद ब खुद एहसास हो जाता है कि ये चप्पल या जूता आपका नहीं है। इसके पीछे क्या होता है कि जो आप ऑलरेडी चप्पल पहनते हुए आते हैं ना, दिमाग उसको स्टोर कर लेता है कि आपके जिस्म के साथ अटैच करके पूरी तरह उसकी शेप बना के दिमाग अपने अंदर स्टोर करता है कि ये चीज़ आपके लिए है। लेकिन जैसे ही आप किसी नई चीज़ में पैर डालते हैं, नई चप्पल में या किसी दूसरे की चप्पल में, तो दिमाग के अंदर जो ऑलरेडी स्टोर डाटा है ना, वो उससे मिसमैच होता है। तो दिमाग एक मैसेज देता है कि ये आपकी नहीं है, यानी ये चप्पल आपकी नहीं है। ऐसा आपने चप्पल के तजुर्बे में ज़रूर किया होगा। तो इससे दिमाग के आप उस कॉन्सेप्ट को समझें कि ये जो है ना अपनी चीज़ों को, जो हम एक्टिविटी करते हैं, इन सबको स्टोर करता है और उसके हिसाब से ही फिर आपके जिस्म या बॉडी के साथ ये तालमेल जो है ना बिठाने की कोशिश करता है कि आप हो कौन, आलकसी हो, लेज़ी हो, डेली जल्दी उठने वाले हो, सोने वाले हो। इस तरीके से इसका जो है ना मामला माइंड का चलता है। तो ये जो आंखें हमारी दूर की देखने के लिए डिज़ाइन है ना, ये तो दिमाग को भी पता है कि ये दूर की देखने के लिए डिज़ाइन है और दिमाग इस पर वैसे ही काम करता है। लेकिन होता क्या है कि हम कंटिन्यू साल दर साल इसको ना चेंज करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ख़ास तौर से सिस्टम पे जिन लोगों के बैठने का काम है, मोबाइल पे काम है। तो हमारा क्या होता है, फोकस दिन के ज़्यादातर वक्त जो है ना हम नज़दीक की चीज़ें देखते हैं और दूर की चीज़ें बहुत कम देखते हैं, यानी हिसाब उल्टा हो गया। मोबाइल स्क्रीन होती है तो पास में होती है, वो देखनी पड़ती है। सिस्टम होता है, लैपटॉप होता है, पास में होता है। किताबें पढ़नी होती हैं तो पास में होती हैं, तो वो देखनी पड़ती हैं। तो इससे क्या होता है, जब कंटिन्यू ये साल दर साल प्रोसेस चलता रहता है ना, तो हमारा दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि शायद इसको ज़्यादा पास का
देखने का काम ज़्यादा है, तो ये समझता है भी इसकी आँखों को जो मेन फोकस है वो पास की चीज़ देखने के लिए सेट करना है। तो फिर वो हमारा माइंड आँखों को इसी तरीके से सेट करता है कि हम पास की चीज़ देखने के लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल हो जाते हैं। फिर हमें दूर की चीज़ में प्रॉब्लम होती है। वैसे ही है जैसे अपनी चप्पल पहनने के बाद किसी दूसरे की चप्पल पहनना, तो फिर क्या होता है कि दूर की चीज़ देखते हैं तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसको शायद मायोपिया की प्रॉब्लम कहते हैं। ये जो अभी आजकल निकट दृष्टि दोष शायद इसको बोलते हैं, जो दूर की आंखें लोगों की अक्सर कमज़ोर होती है पढ़ाई के एतबार से। तो उसका रीज़न यही है कि दूर की चीज़ें इन लोगों ने देखना छोड़ दी होती हैं बनिस्बत पास की चीज़ें देखने के मुकाबले के उसका वक्त ज़्यादा होता है। जब इस चीज़ का वक्त ज़्यादा होता है तो माइंड सेट खुद ब खुद हो जाता है कि अब इसको पास की चीज़ें ही देखनी है, और पास की चीज़ों के हिसाब से वो आंखों को उसी हिसाब से ट्रेन करके फोकस करता है। तो हमारी रूटीन जो नेचुरल रूटीन होती है वो बदल जाती है। फिर उसकी वजह से हम दूर की चीज़ देखने की कोशिश करते हैं तो नहीं हो पाती। जैसे 2 मीटर वाला बंदा 5 मीटर जंप नहीं कर पाएगा। तो अब ये रीज़न के हिसाब से करना ही चाहिए कि बार बार सिस्टम मोबाइल कंटिन्यू देखने से बेहतर ये भी है कि फिर थोड़ी थोड़ी देर में उसको ब्रेक दिया जाए आँखों को, और दूर नज़र देखी जाए। मतलब सिस्टम से कहीं दूर एक चीज़ पे फोकस बना लें कि बीच बीच में सिस्टम या मोबाइल से नज़र हटा के उसको भी देखें, कंटिन्यू चीज़ों को ना देखें। तो दूर की चीज़ भी कंटिन्यू देखते रहेंगे तो वो फोकस जो है ना बना रहेगा, और इसको रूटीन में आने में सालों लगेंगे, कोई 2-4 दिन में इसका कोई फ़र्क देखने में नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो हमारी पलकों की झपकने की जो कुदरत की तरफ से एक सिस्टम बनाया हुआ है ना, हम उसके अंदर भी चेंजिंग करते हैं। आप देखेंगे जो नेचुरल पल के झपकने की हमारी स्पीड होती है ना, कि 1 मिनट में कितनी पलक को झपकना है बार बार, लेकिन मोबाइल या स्क्रीन देखते हुए आप खुद पे ध्यान देंगे आपकी मोबाइल के अंदर पलकें बहुत ज़्यादा कम झपकी जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर एवरेज पलक का झपकना 1 मिनट में 22 बार होना चाहिए, तो आप किसी मोबाइल चलाने वाले को कभी फोकस करके देखें कि वो 1 मिनट में 5 से 7 बार पलक झपकता है। तो जिस चीज़ को 22 बार करने का एक मशीनी सिस्टम होता है कि उसको 22 बार चलाया जाएगा, और वो उससे जो है ना मशीन चलने की वजह से उसके अंदर नमी बरकरार रहेगी, उसको कोई 22 बार से घटा के 5 या 7 बार करेगा, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उसके असर देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी रीज़न है कि आँखों के इस्तेमाल में जो लैपटॉप सिस्टम मोबाइल पे लोग रहते हैं वो अपनी पलकों को बहुत ज़्यादा कम झपकते हैं। तो इसका भी ख्याल रखें कि अगर आप फ़ोन देखें, लैपटॉप चलाएं, तो पलकों को कंटिन्यू झपकते रहें, कंटिन्यू उसके अंदर जो है ना याद के साथ, फोकस के साथ उसको झपकते रहें और दूर देखने की प्रैक्टिस करते रहें। बाकी ये को जो पास की रोशनी कमज़ोर है वो आगे दूर की रोशनी जो कमज़ोर है यानी निकट दृष्टि दोष जो है, अगर वो आगे ना बढ़े तो उसके लिए चश्मा पहन लेना चाहिए, उससे कोई परहेज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों को कंटिन्यू सिस्टम पे काम करना ही है तो आगे उनकी परेशानी बढ़ जाएगी, इसलिए उनको चश्मा जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। खाने पीने के अंदर गाजर का इस्तेमाल, मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आँखों के लिए बढ़िया है। विटामिन सी के अंदर कोई आंवला या कोई दूसरी ऐसा फ्रूट वगैरह खा सकते हैं, केले वगैरह खा सकते हैं जो आँखों के लिए मुनासिब होते हैं। तो इन चीज़ों की तरकीब आप करें। बाकी वज़ू के अंदर तो आंखें धुल ही जाती हैं, वरना जब भी आप नहाने का इंतज़ाम करें यानी गुस्ल करें तो मुंह के अंदर मुकम्मल पानी को भर के पूरा मुंह फुला लें, और उसके बाद आँखों को खोल के पानी की छींटें आँखों के अंदर करें। तो ये हर वज़ू में कर लिया करें या गुस्ल में कर लिया करें, हर वज़ू में करें तो ज़्यादा मुनासिब है। तो इससे भी जो है ना बेहतर रहेगा। तो 2 काम तो सिस्टम पे या मोबाइल पे चलाते वक्त ज़्यादा तवज्जो रखनी है कि उनको करना ही करना है। एक तो पलकों का झपकना और बीच बीच में स्क्रीन से छोड़ के दूर देखने की कोशिश करना, ताकि वो सिस्टम बना रहे। अब रहा ये कि कोई वजीफ़ा शायद आपने पूछा था, चलो आँखों की रोशनी के तेज़ करने के जो तरीक़ेकार बताए गए हैं रिवायतों के अंदर, उसमें से कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मिसवाक आँखों की रोशनी को बढ़ाती है। तो हर नमाज के पहले, क्योंकि घर के अंदर रहने वालियों के लिए तो ईज़ी है, ख़ास तौर से वो लोग भी कि जो वक्त दिन में 1 या 2 बार कर लेंगे, उनके लिए भी बेहतर है कि घर में जब भी शाम के वक्त ही सही सोने से पहले से मिसवाक कर लिया करें कि ये आँखों की रोशनी को मिसवाक जो है वो बढ़ाती है। दूसरा, रात को सोने से पहले सुरमा लगाना, ख़ास तौर से इसमद सुरमा लगाना, कि ये आँखों की रोशनी को जो है वो बढ़ाता है। वजीफ़ों के अंदर वज़ू करने के बाद 1 मरतबा सूरे क़द्र आसमान की तरफ देखकर पढ़ेंगे तो इससे भी आँखों की रोशनी जो है वो
बढ़ती है। इसी तरीके से हर नमाज के बाद पेशानी के ऊपर हाथ रखकर या नूरू या नूरू या नूरू 11 मरतबा एक ही सांस में पढ़ें तो इंशाअल्लाह इससे भी जो है ना आँखों की रोशनी में इजाफ़ा होगा। या हर नमाज के बाद 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उंगलियों के ऊपर दम करें और फिर ये उंगली अपनी आँखों के ऊपर फेर लें तो ये वजीफ़ा भी आँखों के लिए रोशनी के लिए किया जा सकता है। या शकूरू 41 मरतबा पानी पर दम करके उस पानी को अपनी आँखों के ऊपर मल लें तो इंशाअल्लाह ताला इससे भी आँखों की तकलीफ़ और परेशानी से निजात मिल सकती है। तो ये तमाम वज़ाइफ़ में से जो आपके लिए मुनासिब आपको लगे वो आप कर लें, इंशाअल्लाह ताला उससे आपको जो है वो फ़ायदा मिलेगा। बाकी उसके बीमारी होने के जो रीज़न हैं उसके ऊपर सबसे पहले फ़ोकस करना है, वो आप करें और उसके बाद ही वजीफ़ा या इलाज की तरफ जाए। और अगर बढ़ने नहीं देना इसको तो चश्मे को इख्तियार कर लेना चाहिए। बाकी अगर कोई आँखों की एक्सरसाइज वगैरह हो तो सुबह में वक्त निकाल के 2-4 मिनट वो भी करनी चाहिए। ख़ास तौर से जब सूरज निकल रहा होता है फ़जर की नमाज़ के क़ज़ा होने के बाद, तो जब सूरज निकल रहा होता है फ़जर की नमाज़ क़ज़ा होने के 1 घंटे के बाद जो सूरज की रोशनी होती है आंखें बंद करके उसके अंदर भी 2-4 मिनट खड़े रहें सूरज की तरफ चेहरा करके, यानी आंखें बंद करके सूरज की तरफ देखना है। तो इससे जो रिकवरी होती है सूरज की जो लाइट होती है ना, उससे नेचुरल लाइट होती है तो उससे भी आंखों की रोशनी रेटिना वगैरह उससे रिकवरी होती है। तो ये कर लें। पलक झपकने का एक्सरसाइज कोई करना चाहे सुबह शाम 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट वो भी कर लें। जैसे कि दाएं बाएं आँखों को घुमाना 2 मिनट, ऊपर नीचे 2 मिनट तक घुमाना, चारों तरफ गोल घुमाना और कुछ मिनट तक आँखों को ब्लिंक करना जानबूझ के कंटिन्यू 1 मिनट 2 मिनट। तो इससे भी जो है वो लिक्विड आँखों के अंदर बनता है तो वाकई ये खुश्क होने की परेशानी या दूर का साफ़ नहीं दिखता, धुंधला दिखता है, इससे जो है ना वो निजात मिलेगी। तो तरीका भी अपना लें एक्सरसाइज वगैरह आँखों की करके, वजीफ़ा भी अपना लें, खाने पीने की चीज़ों के अंदर चेंजिंग करें, रूटीन के अंदर चेंजिंग करें, जो चीज़ें रोशनी को फ़ायदा दे उसको इख्तियार करें, जिससे नुकसान उससे बचें स्क्रीन को देखने से, और जो चीज़ें बताई गई हैं इस वीडियो के अंदर उसको फ़ोकस करें। बाकी अगर कोई डॉक्टर दवा देता है आँख में डालने की तो रात में वो भी डालने की कोशिश करें, दिन में 2-3 बार डालने की कोशिश करें, रात में सुरमा लगा के सोने की कोशिश करें। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन यही है कि आँखों को वापस ट्रेन करना है, उसको समझाना है कि पास की चीज़ें देखने के लिए जो उसने सेट कर लिया है दिमाग ने उसकी सेटिंग को चेंज करना है और दूर के देखने के लिए भी ट्रेन करना है ताकि उसे वापस वो चीज़ मिल जाए कि हमें ये चीज़ ट्रेन करनी है। आपने देखा होगा माइंड की जो कारकर्दगी होती है ना, उसके करने का जो प्रोसेस होता है वो इतना पेचीदा होता है कि अभी तक इसके ऊपर रिसर्च चल रही है ह्यूमन बॉडी के ऊपर और वो आज भी मुकम्मल नहीं है। नई नई चीज़ें आपको आए दिन कुछ ना कुछ रिसर्च के ज़रिए देखने में मिलती रहती हैं। ये जो हम पूरे दिन की काम करते हैं ना, पूरा दिन काम करना, भागा दौड़ी करना, इसका प्रोसेस भी हमारी बॉडी के अंदर रात को सोने के बाद ही होता है। तो उसी के अंदर ये चीज़ें माइंड के अंदर एक तरीके से होता है ना, पूरे दिन का काम आप लिखें कि आपने क्या क्या करना है, वही काम आप रात को जो है ना दिमाग करता है कि हमने दिन में क्या क्या किया, किन चीज़ों को स्टोर करना है, किन चीज़ों को चेंज करना है, एक्सरसाइज करने वालों के जो मसल्स टूटे उनको वापस रिकवर करना है, जो खाना खाया उसको पचाना है। ये सब चीज़ों के ऊपर माइंड ना रात को ही काम करता है। आपने 2 चीज़ें नोट करी होंगी कि लोग कहते हैं कि रात में खाना कम खा के सोना चाहिए। उसकी भी वजह यही है कि अगर आप रात में बहुत ज़्यादा खाना खा के सोएंगे ना तो दिमाग का सारा फोकस ज़्यादातर आपके खाने को पचाने पे लगा रहेगा। तो बाकी के जो आपके करने वाले वो बॉडी के अंदर काम थे मरम्मत के, जैसे थकन को दूर करना, वापस रिकवर करना, जो खाया है उसको पार्ट को अलग अलग उसके बनाना, बॉडी के अंदर ब्लड में भेजना, तो उससे ज़्यादा फोकस आपके इसमें रहेगा। और आपने एक चीज़ दूसरी भी नोट करी होगी कि जब आदमी सोता है ना तो उसको आसपास की बहुत कम ऐसी आवाज़ें होती हैं कि जो उसको आती हैं। तो हमारा दिमाग खुद इतना दिमाग वाला है कि जब आदमी सोता है तो उसके कानों को सबसे पहले वो ब्लॉक कर देता है। कानों को जैसी आप सोएंगे ना आपके सबसे पहले कान ब्लॉक हो जाएंगे कि उसमें आपको हल्की फुल्की आसपास चलने वाली चीज़ें समझ नहीं आएंगी। उसका रीज़न भी यही है कि बॉडी सो गई तो दिमाग ने भी चीज़ देख ली कि बंदा सो गया, पहले कानों को ब्लॉक करो, बाहर का कुछ नहीं लेना जो इसने दिन भर दिमाग में लिया है, पहले उसी को सेट करना है। तो वो कानों को ब्लॉक करके फिर हमारी बॉडी में पूरी रात प्रोसेस चलता है। प्रोसेस चलने के बाद जब वो प्रोसेस पूरा होता है उसके बाद वो कानों को खोल देता है
अपने फिर सुबह आपको अलार्म की तेज़ आवाज़ या किसी भी आवाज़ से आप उठ जाते हैं। तो जब तक वो प्रोसेस आपका चलता रहता है ना, दिमाग भी आपके कानों को ब्लॉक रखता है कि बाहर की आवाज़ को अंदर लेना नहीं है। अलबत्ता ये कि कोई बहुत ज़्यादा चीखे या चिल्लाने से आवाज़ खुल जाए। तो जिस तरह विंडो डल रही होती है सिस्टम के अंदर, धीरे धीरे प्रोसेस पूरा होता है विंडो का, तो वैसे ही हमारे जिस्म के अंदर भी रात में प्रोसेस सारा चल रहा होता है। तो उसी में ये चीज़ भी नोट हो जाती है कि ये ज़्यादातर आँखों का काम पास की चीज़ें देखने ही से बंदा करता है, तो उसको फिर उसी तरह बॉडी को चेंज करने की कोशिश की जाती है। ये जो एथलीट आपने देखे ना कि जिस्म को किस तरह पूरा मोड़ लेते हैं, जबकि हमारी हड्डी तो सख्त होती है, लेकिन ये प्रैक्टिस के ज़रिए बॉडी को अगर मोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारी बॉडी ऐसी है कि हम इसको जिस चीज़ का अभ्यास कराएंगे वैसी ही कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो बॉडी मुड़ भी जाती है। जबकि दूसरा बंदा उसको मोड़ना चाहे तो नहीं मोड़ सकता। इसी तरह योगा वाले अपने हाथ पैर को प्रैक्टिस के ज़रिए जिस तरह मोड़ते हैं, तो उनका दिमाग उसी तरह सेट होकर उसको वही चीज़ जो है ना प्रोड्यूस करता है कि इनको इसी चीज़ का काम है। तो वही चीज़ हमारी आँखों के साथ है। तो इन बातों पे आप ध्यान दें, फोकस करें। जब रात को विंडो डले तो उससे पहले ये चीज़ देख लें कि दिन में आँखों के लिए दूर का देखने का इंतज़ाम करना चाहिए, पलकों को झपकने का ख़ास तौर से इंतज़ाम करना चाहिए। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं सबसे सस्ती SSD और क्लाउड वेब होस्टिंग, लाइट स्पीड और सी पैनल के साथ। और अपने बिजनेस या वेबसाइट के लिए .com .in जैसे डोमेन नेम खरीदें, वो भी कम प्राइस में। आज ही विजिट करें qadrihosting.com पर। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।